जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हो चुका है और पुरुषोत्तम मास में स्नान का दान करने का, दीपदान करने का बहुत महत्व है। विशेषकर दीपदान का देखिए, बहुत से लोग हैं जो सुबह जल्दी उठकर स्नान नहीं कर पाते, व्रत धारण नहीं कर पाते, कुछ बहुत अधिक दान करने की समर्थ नहीं है। ऐसे में भी अगर आप कोई भी दूसरा पुण्य कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र अधिक मास में दीपदान करने से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो सकती है। समस्त प्रकार के काया, वाचिक, मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। जीवन से अंधेरे दूर होते हैं, जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं। अगर आप बहुत अधिक परेशानियों में हैं और परेशानी से बाहर निकलने का आपको कोई भी रास्ता नहीं मिलता है तो आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो वैसे तो हम कभी भी दीपदान करें श्रेष्ठ फल ही प्राप्त होता है, लेकिन अधिक मास में जो हम दीपदान करते हैं उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में दीपदान करने का फल तीर्थ स्थान में दान करने से भी ज्यादा पुण्य प्रदान करता है। मल मास में दीपदान करने से धन धान्य, ऐश्वर्य, पुत्र और पौत्र समृद्धि की प्राप्ति होती है। विवाह की कामना बहुत अधिक देरी हो रही है, विवाह में जा फिर मांझा जीवन साथी प्राप्त नहीं हो रहा है, सुयोग्य वर या फिर वधु की प्राप्ति नहीं हो रही है, बच्चों के विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा है, तो ऐसे में दीपदान आपको अधिक मास में अवश्य करना है। इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी आपको और शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। बच्चों की सफलता में या फिर उनकी शिक्षा में बाधाएं आ रही है तो आपको अधिक मास में विशेष रूप से दीपदान अवश्य करना है। जो मनुष्य महीनावार मतलब पूरे मल मास में दीपदान करता है या फिर अखंड दीपदान करते हैं जो कि पूरे एक महीने लगातार दीप प्रज्वलित रहे, ऐसा अगर आप दीपदान करते हैं तो उसके पुण्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अधिक मास में दीपदान करने से मनचाही कामना पूर्ण होती है, मतलब अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। मतलब जिस भी कामना से आप दीपदान करते हैं मात्र 30 दिन में आपकी वह कामना पूर्ण हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसके अलावा पुण्य फल संचित होते हैं, उनका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है अधिक मास में दीपदान करना। अब कैसे करें, किस विधि से करें, यह जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो अधिक मास में दीपदान आप कई प्रकार से कर सकते हैं, कुछ विशेष मैं आप शेयर करने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि हमें दीपदान कब से प्रारंभ करना है, मतलब किस दिन से दीपदान करना प्रारंभ करें। देखिए, अधिक मास का प्रारंभ जैसे 17 मई 2026 से है और 15 जून तक अधिक मास रहने वाला है। तो पूरे महीने अर्थात पूरे अधिक मास में प्रतिदिन हमें दीपदान करना चाहिए। नियम के अनुसार तो आज से लेकर और अंतिम दिन तक अधिक मास में प्रत्येक दिन आपको दीपदान करना है। जैसे मान लीजिए कि कई भक्तों के प्रश्न आ सकते हैं कि हम पहले दिन से प्रारंभ नहीं कर पाए दीपदान, मतलब या तो पता नहीं था या फिर किसी कारणवश कहीं ऐसे अस्वस्थ होने की वजह से, पीरियड्स की वजह से अगर हम पहले के कुछ दिनों में दीपदान ना कर पाए तो क्या बाद में हम दीपदान कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब जिस दिन भी आप जान पाते हैं कि दीपदान करना चाहिए उस दिन से आप दीपदान करना शुरू कर सकते हैं। या फिर जैसे अगर आप पीरियड्स की अवस्था में हैं तो जब आप शुद्ध हो जाते हैं उस दिन से शुरू कर सकते हैं। अब जैसे कई भक्त हैं जो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, छुट्टियां पड़ी हैं बच्चों की, तो उनका यह होता है कि क्या हम वहां पर दीपदान कर सकते हैं? हाँ जी, आप जहां पर भी हैं वहीं दीपदान कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम घर आकर दीपदान करना प्रारंभ करें तो जिस दिन आप घर आते हैं, अपने स्थान पर आते हैं, उस स्थान पर आकर दीपदान करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले दिन अगर आप दीपदान नहीं कर पाते हैं या फिर पहले के कुछ दिनों में अगर आप दीपदान नहीं कर पाते हैं तो आगे भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जिस दिन से भी सुविधा बने आपकी उस दिन से आपको दीपदान प्रारंभ कर देना चाहिए। और अगर सब कुछ ठीक है तो आपको पहले दिन से ही नियम के साथ, संकल्प के साथ दीपदान का प्रारंभ करना चाहिए। अब जैसे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि दीपदान हम किस विधि से करें और किस समय करें। सबसे पहले बात करते हैं समय के बारे में। देखिए, दीपदान अंधेरे में किया जाता है, मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए या फिर जैसे सूर्य उदय होने से पहले आप दीपदान कर सकते हैं
और शाम को संध्या काल के बाद आप दीपदान कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ दीपदान करें? दीपदान आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर दीपदान कर सकते हैं। बट वृक्ष को कहीं पर घर के आसपास, या फिर पीपल के वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, वहां पर दीपदान कर सकते हैं। घर में तुलसी विराजित है, तुलसी के पास आप दीपदान कर सकते हैं। प्रतिदिन आकाश दीपदान आप कर सकते हैं, जैसे हम कार्तिक मास में करते हैं। आकाश दीपदान घर की छत पर, बालकनी में, किसी भी खुले स्थान पर आपको दीपदान करना है। अपने पितरों का और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए घर के आसपास कोई जलाशय है, कोई नदी है, कोई पोखरा है, कोई तालाब है, मतलब स्वच्छ जल जहां पर है, वहां पर जल के किनारे आप दीपदान कर सकते हैं। तो वैसे तो दीपदान कई प्रकार से होते हैं, कई स्थानों पर होते हैं, लेकिन इतना सब नहीं कर पाते हैं। मतलब इतनी जगह पर आप जाकर दीपदान नहीं कर पाते हैं। जैसे कि गौशाला में भी दीपदान करने का विधान है, लेकिन हर किसी के आसपास यह सभी चीजें उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में प्रतिदिन आपको अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के नियमित दीपदान जरूर करना है। ठीक है, कि पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त आपको प्रतिदिन एक दीपदान जरूर करना है। जैसे घर के मंदिर में प्रतिदिन संध्या बंदन करते हैं, तो कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम संध्या बंदन के लिए दीपदान करते हैं तो क्या वही दीपक माना जाएगा? नहीं, उससे अलग दीपक होगा। जो हम शाम को संध्या बंदन का दीपक जलाते हैं, उसके अलावा एक अलग से दीपक आपको भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त प्रज्वलित करना है। अब दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो जैसे कि धातु का दीपक है वह भी ले सकते हैं। घर के आसपास कोई मंदिर है ना, तो मंदिर में जाकर भी दीपदान जरूर कर दीजिएगा। देखिए पॉसिबल हो तो जरूर जाइए, क्योंकि देखिए मंदिर में दीपदान का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो अगर घर के आसपास मंदिर है तो फिर भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त जो आप दीपदान करते हैं मंदिर में जाकर कीजिएगा। किसी भी देवी देवता का मंदिर है, आप भगवान श्री विष्णु के निमित्त दीपदान वहां पर कर सकते हैं। शिव का मंदिर है तो शिव जी के लिए दीपदान कर दीजिएगा। तो मंदिर में दीपदान आप कर सकते हैं। आप चाहे तो मंदिर में जितने भी देवी देवता विराजित है उनके नाम पर भी दीपदान कर सकते हैं। अलग अलग कई दीपक भी जला सकते हैं, यह पूरी तरह आपकी अपनी इच्छा है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, चाहे तो आटे का बना सकते हैं, और तिल तेल या फिर घी जो भी आपके पास उपलब्ध है। वैसे पुरुषोत्तम मास माह में तिल तेल के दीपदान का बहुत अधिक महत्व बतलाया गया है। तो अगर आपके पास तिल तेल हो तो तिल तेल का दीप प्रज्वलित कीजिए, नहीं तो गाय का शुद्ध घी मिल जाता है तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। सरसों के तेल का दीपदान नहीं किया जाता है, उग्र देवताओं के लिए सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं। बाकी जो शुभ देवी देवता है उनके लिए हम तिल तेल का या फिर घी का प्रयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, खड़ी बाती या फिर लंबी बाती जो भी आपके पास उपलब्ध है, जो भी बाती आप प्रतिदिन पूजा में प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग आप दीपदान में कर सकते हैं। तो इसको लेकर संशय नहीं करना है। दीपदान करते हैं तो दीपक के नीचे आपको जरूर कुछ ना कुछ रखना है, चाहे फूल रख दीजिए या फिर थोड़े से चावल रख दीजिए, क्योंकि खाली दीपक जमीन पर नहीं रखा जाता। तो इस बात का ध्यान आपको प्रत्येक दीपदान में करना है। घर के मुख्य द्वार पर आपको दीपदान प्रतिदिन करना है। तो अब अगला प्रश्न आता है कि प्रतिदिन कितने दीपदान प्रज्वलित करने आवश्यक है? आवश्यक जैसा कुछ नहीं है, नियम है आपकी अपनी इच्छा, आपकी अपनी समर्थ्य है। वैसे प्रतिदिन घर के मंदिर में दीपदान कीजिए, घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी महारानी के पास एक आकाश दीपदान कर दीजिए, और एक अगर घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां दीपदान कर दीजिए। तो यह 5 दीपदान अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो विश्वास कीजिए किसी भी कामना से अगर आप कर रहे हैं तो आपकी कामना पूर्ण होती है। अगर कोई कामना नहीं करते हैं तो निष्काम भाव से करते हैं तो आपके काम भी सारे बन जाते हैं और यह पुण्य फल संचित भी हो जाता है। तो मेरी मानिए, निष्काम भाव से कीजिए और भगवान फिर अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं बिना मांगे ही। अधिक मास में एक नियम होता है 33 दीपदान करने का। इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि 33 दीपदान हम कब करें, कैसे करें, और क्या प्रतिदिन 33 दीपदान हमें करने हैं? आप चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, मतलब अच्छा ही होगा। लेकिन क्या कीजिए कि कच्चा सूत ले लीजिए। जो कच्चे सूत होते हैं ना, जिनका प्रयोग हम करते हैं ना बाती बनाने में, जो कच्चे सूत होते हैं ना,
जिनका प्रयोग हम करते हैं बाती बनाने में, जिनसे कि कार्तिक मास में 365 बाती का दीप हम प्रज्वलित करते हैं। उसी प्रकार से कच्चा सूत ले लीजिए और उसमें 33 सूत का दीपक बनाइए और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए लंबी बाती के तौर पर, और उसे ही आप प्रतिदिन प्रज्वलित कीजिए। 33 बाती का दीपक हो जाएगा आपका। एक ही दीपक में 33 बाती का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। घी, तेल, फिर आपकी अपनी इच्छा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो और यह अत्यधिक पुण्य देने वाला है। और इस एकमात्र दीपक से आपको 33 दीपदान प्रतिदिन करने का फल मिल जाएगा। मतलब आपने 33 बाती का दीप प्रज्वलित कर दिया है, तो यह आपका प्रतिदिन कर सकते हैं। अब इससे भी अधिक प्रभावशाली अगर आपको बनाना है तो आप क्या कीजिए, अगर आपके पास सूखी लकड़ी है तुलसी महारानी की, तो तुलसी की लकड़ी में आपको थोड़ा सा रुई लपेटना है या फिर कलावा लपेटना है। उसे आप घी में डुबो दीजिए, उसे प्रज्वलित कीजिए और फिर उसी के द्वारा आपको 33 बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। तो यह तुलसी का दीपक हो जाएगा और इसका प्रभाव अनंत गुण आपको प्राप्त होगा। तुलसी की लकड़ी से जलाया हुआ दीपक आपको अनंत गुण पुण्य फल भी देता है। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा भी मिलती है और इससे हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। जैसे अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो तो मनोकामना के निमित्त संकल्प लेकर आपको दीपदान प्रारंभ करना है और भगवान से प्रार्थना कीजिए, तो निश्चित है कि आपकी कामना पूर्ण होती है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आ सकते हैं कि क्या हम प्रत्येक दीपक में 33 बाती का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 5 दीपक 7 दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो प्रतिदिन तो क्या सब में हम 33 बाती डाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। यह और भी अधिक पुण्य फल देने वाला है। मतलब जितना आप कर पाते हैं, जैसा आप कर पाते हैं उतना करने का प्रयास कीजिए। यह जो महीना है पुरुषोत्तम मास, पुण्य बटोरने का समय है। जितना अधिक आप प्रयास करेंगे उतना पुण्य आप बटोर सकते हैं, संचित कर सकते हैं और पीढ़ियों तक के लिए आप बहुत अधिक पुण्य फल संचित कर पाएंगे। तो संध्या भी कीजिए, परिवारजनों से भी कराइए। अब जैसे अगला प्रश्न होता है कि अगर हम पीरियड्स की अवस्था में है और दीपदान हमारा छूट जाता है तो कुछ दिनों तक तो हम क्या करें। जैसे हम कार्तिक मास में करते हैं कि जैसे कुछ दिन अगर छूट जाते हैं तो फिर अंत के जो दिन होते हैं 5 या फिर बीच में जो शुभ तिथियां होती हैं उनमें हम अपने दीपक को या फिर कोई भी नियम है उसको पूर्ण कर लेते हैं। तो फिर इसी प्रकार से आप लोग इसमें भी कर सकते हैं। अब एक और प्रश्न, जैसे कि कई भक्त कह सकते हैं कि हम प्रतिदिन 33 बाती का दीपदान नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें। देखिए, जरूरी नहीं है आप प्रतिदिन करें, मतलब कर पाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है। नहीं तो कुछ शुभ तिथियां हैं जैसे कि एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, ऐसी जो भी शुभ तिथियां आएंगी उनमें आप दीपदान कर सकते हैं। 33 दीपदान या फिर अधिक मास में जो अंतिम 5 तिथियां होती है जो कि एकादशी से पूर्णिमा तक होती है, उनमें 5 दिनों आप 33 बाती का दीपदान कर सकते हैं या फिर 33 दीपक अलग अलग भी दान कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा भी नहीं कर पाते हैं, मतलब 5 दिन भी दीपदान नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम एक दिन पूर्णिमा तिथि पर जो पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा होगी उस दिन 33 बाती का दीपक या फिर 33 दीपक आप प्रज्वलित करके भगवान श्री विष्णु को समर्पित कर दीजिएगा। जहाँ बहुत सारे भक्तों के प्रश्न जय भी आते हैं कि दीपदान क्या होता है। देखिए, दीपदान होता है दीप को प्रज्वलित करके भगवान को समर्पित करना। एक दीपक लीजिए, उसमें बाती डालिए, घी डालिए और भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे पुरुषोत्तम भगवान, आपको मैं पुरुषोत्तम मास में दीपदान समर्पित करती हूँ या करता हूँ। तो यह होता है दीपदान करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि दीपक उठा के किसी को दान करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रज्वलित करके भगवान को समर्पित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप दीपदान करना प्रारंभ करते हैं, मतलब नियम लेते हैं दीपदान का, तो संकल्प कैसे लेना है। देखिए, दीपदान करने से पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए, विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। प्रार्थना कीजिए कि हे श्री विष्णु, हे पुरुषोत्तम भगवान, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपके निमित्त इस पूरे पुरुषोत्तम मास में दीपदान आपको समर्पित करूंगा या समर्पित करूंगी। आप मुझ पर कृपा करें कि यह नियम मैं पूरा कर पाऊं, यह संकल्प मैं पूर्ण कर पाऊं। अगर किसी कारणवश बीच में किसी दिन मैं दीपदान ना कर पाऊं तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और अगर इस बीच में जैसे हम कोई भी नियम लेते हैं तो एक और चीज का ध्यान रखते हैं, क्योंकि जीवन और मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, तो पहले ही हम भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं कि अगर इस बीच में, इस नियम के बीच में किसी कारणवश मेरी मृत्यु हो जाती है तो भी मेरे इस पुरुषोत्तम मास के दीपदान को या नियम को संपूर्ण माना जाएगा।
इस प्रकार से प्रार्थना करके हम दीपदान प्रारंभ करते हैं और प्रयास करते हैं कि प्रतिदिन हम दीपदान कर पाए। जिस प्रकार का हमारा नियम होता है उस नियम को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। और बीच में किसी कारणवश अगर दीपदान रह जाता है, जैसे अस्वस्थता के कारण या फिर पीरियड की वजह से, तो फिर बाद में हम उसको पूर्ण कर देते हैं। अब जैसे कि आपने दीपदान का नियम लिया है तो उद्यापन कैसे करेंगे। तो पूर्णिमा वाले दिन हम दीपक, घी और बाती मंदिर में दान कर देते हैं या किसी ब्राह्मण को दान कर देते हैं। उद्यापन का नियम यही होता है। इसके अलावा दान, दक्षिणा, अन्न, वस्त्र इत्यादि यह फिर आपकी अपनी इच्छा है, यह तो देना ही होता है। दान किस प्रकार से दे, किस वस्तु का दान दे और कैसे दान दे, दान का संकल्प किस प्रकार से ले, इसकी जानकारी आपको पहले वीडियो में दी गई है। तो दान से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या फिर अधिक मास व्रत नियम से संबंधित कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि अगली वीडियो में आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रतिदिन की कथाएं, पुरुषोत्तम मास की कथाएं जरूर सुनते होंगे। नहीं सुनते हैं तो सुनिए उसे, क्योंकि उसी में आपको पुरुषोत्तम मास से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।